हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया के बारे में। भारत में मेल न्यूट्रिशन की क्या कंडीशन है, इसके बारे में जानेंगे। साथ में एनसीपीसीआर क्या है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे, बिकॉज ये टॉपिक भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। दैट्स व्हाई वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस वन एज वेल। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो है आज के डिस्कशन में, ये एक पिक्चर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, भारत में मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन क्या है, और साथ में डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडीज़ हैं हमारे देश में, जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके द्वारा चलाए गए जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं मेल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए, उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, इसलिए प्रयास करें वीडियो को अंत तक देखिए। वी विल डिस्कस एवरीथिंग वन बाय वन। जैसे यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे न्यूट्रिशन पोषण अभियान है, आईसीडीएस है, बीबीबीपी है, पीएमएमवीवाई है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ पहले जानते हैं मामला क्या है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जिसे हम शॉर्ट में एनसीपीसीआर बोलते हैं, इन्होंने कुछ एनजीओज को कुछ डायरेक्टिव इशू किए हैं। इनका कहना यह है कि ऐसे वल्नरेबल चिल्ड्रंस, ऐसे बच्चे जो भूखमरी के शिकार हैं या मेलन्यूट्रिशन के शिकार हैं, उनको अपनी पिक्चर्स में मत दिखाओ। उनका कहना यह है कि हमारे देश की एक गलत पिक्चर शो करता है कि हमारे देश में मेलन्यूट्रिशन है, उस चीज को दिखाता है, तो आप उस पिक्चर को मत दिखाओ फंड रेजिंग एक्टिविटीज के लिए। अब देखा जाए तो फंड रेजिंग एक्टिविटी इन्होंने कहा है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यदि हमारे देश की जो रियल प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करना है, उसको सॉल्व करना है, तो उन प्रॉब्लम्स को पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स हमारे देश में हैं। यदि उस प्रॉब्लम को लोगों तक पहुंचाया ना जाए, तब कई बार दिक्कतें ये होती हैं कि वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व हो ही नहीं पाती है। सिंपल सी बात है कि यदि हमारे देश में एक समस्या है मेल न्यूट्रिशन की, यदि हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश से राज्यों की बात करें स्पेशली, तो यहां पर आप देखेंगे इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, इसे बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है, जो कि काफी क्रिटिकल कंडीशन है। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या होता है? प्रति 1000 बच्चों में, प्रति 1000 जीवित बच्चों में, जो कि 1 वर्ष से कम के हैं, जितने बच्चों की मृत्यु आती है, उसे बोलते हैं आईएमआर। मतलब आईएमआर जितना ज्यादा होगा उस राज्य के लिए उतना खराब है। केरल जैसे राज्यों का परफॉर्मेंस यहां पर सबसे बेस्ट है, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य जैसे राज्यों का परफॉर्मेंस इसमें सबसे वर्स्ट कंडीशन में है। मतलब आप समझ सकते हैं हमारे राज्य की जो हेल्थ कंडीशन है वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। इसके बावजूद भी इन चीजों को एड्रेस ना किया जाए, इन चीजों को ना कहा जाए, तो एक प्रकार से राज्य का जो फोकस है उस चीज में कभी जाता ही नहीं है। हमारे डिस्कशन के जो मोस्टली टॉपिक्स होते हैं, रिलीजन होते हैं, या तो कास्ट बेसिस होती है, या तो बाकी चीजें होती हैं, लेकिन या तो पाकिस्तान अफगानिस्तान होता है, लेकिन हमारे डिस्कशन का जो मेन टॉपिक होना चाहिए वो होना चाहिए हेल्थ, एजुकेशन। लेकिन कई बार यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस है उनका दिमाग यहाँ पर जाता ही नहीं। लेकिन इसलिए कहते हैं यदि पिक्चर्स उसको दिखाया जाए समाज को, तो उसमें फोकस आपका जाता है, आप उस चीज को एड्रेस करने का प्रयास करते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। 2013 से एक कैंपेनिंग शुरू हुई, खुशी। खुशी एक यूके बेस्ड एनजीओ है। स्लोगन है सेव द चिल्ड्रन, खुशी। इसमें देखा जाए तो 20 मंथ ओल्ड बेबी को, जो कि हॉस्पिटल बेड में था, मेल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर टोंक राजस्थान में, उसकी पिक्चर डिपिक्ट कर दी गई कि ये है। अब इसके बाद एनसीपीसीआर ने बोला कि ये आप मत दिखाइए, ये वाली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का भी उल्लंघन है। बिल्कुल सही बात है। वैसे देखा जाए तो बिना किसी परमिशन के आप किसी की फोटो आप दिखा नहीं सकते, दैट्स आल्सो द थिंग। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का उल्लंघन बोला एनसीपीसीआर ने। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, इन्होंने कहा कि ऐसे जो डिपिक्शंस हैं वो मिसलीडिंग होते हैं। हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम चला रहे हैं बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए, बच्चों को बेहतर न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करने के लिए, जैसे सक्षम आंगनवाड़ी है, पोषण 2.0 स्कीम है, तो ऐसे प्रोग्राम हम ऑलरेडी चला रहे हैं। देखिए, यदि मैं रियल चीज कहूं तो प्रोग्राम चलाना या स्टार्ट करना बस केवल पर्याप्त नहीं है, प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करवाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही हम देखें हमारे देश में एजुकेशन के लिए हम लोग प्रोग्राम लॉन्च कर देते हैं, लेकिन असल में इसके बावजूद भी हमारे राज्य में अलीराजपुर जैसे ऐसे जिले हैं जहां पर लिटरेसी 40% से भी कम है। और कमाल की बात है, लिटरेसी 40% से कम है। लिटरेसी का मतलब यह कि सिर्फ आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, बाकी स्कूल में कितना एनरोलमेंट है, कॉलेज में कितना एनरोलमेंट है, वो तो बहुत दूर की बात है। तो कहने का मतलब यह है कि आप प्रोग्राम तो चला रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम का यदि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं करा रहे हैं, तो यह भी आपकी फेलियर की एक बहुत बड़ी निशाना है।
कुल मिला के मैं आपको यदि समझाऊं तो इस तरह से है कि आपने प्लान बनाया कि आज मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, और कमाल की बात है आपने बैक टू बैक बहुत दिनों तक लगातार प्लान बनाए। डेली आप अपना अलार्म लगाते हैं, स्नूज बटन पे दबा देते हैं, और बेसिकली आप उठते हैं 8 या 9 बजे। तो कहने का मतलब ये कि महज प्लान बनाना जरूरी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, आपको प्लान को एग्जीक्यूट करना भी जरूरी होता है। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं मेल न्यूट्रिशन होता क्या है। देखिए, मेल न्यूट्रिशन में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है डिफिशियंसीज, और सबसे इंपॉर्टेंट है इनटेक ऑफ एनर्जी का जो इम्बैलेंस है, मतलब जो न्यूट्रिशियस फूड आपको लेना चाहिए उसमें प्रॉपर बैलेंस डाइट आप नहीं ले रहे हैं। इसमें दोनों चीजें कवर होती हैं, अंडर न्यूट्रिशन और ओवरवेट, दोनों ही चीजें मेल न्यूट्रिशन में कवर होती हैं। अब अंडर न्यूट्रिशन में 3 इंपॉर्टेंट टर्म है जिनको आप याद रखिएगा, बिकॉज यहां से क्वेश्चन बनता है। एक तो हो गया स्टंटिंग। स्टंटिंग में क्या होता है? लो हाइट फॉर एज, आपकी एज के हिसाब से यदि आपकी हाइट कम है। वेस्टिंग क्या होता है? लो वेट फॉर हाइट, आपकी हाइट के हिसाब से यदि आपकी वेट कम है तो उसे वेस्टिंग कहते हैं। और अंडरवेट क्या होता है? लो वेट फॉर एज, आपकी एज के हिसाब से यदि आपका वेट कम है उसे बोलते हैं अंडरवेट। तो ये 3 टर्म अंडर न्यूट्रिशन के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। इसका रीजन क्या होता है? आपको प्रॉपर विटामिन और मिनरल्स जो मिलने चाहिए वो प्रॉपर तरीके से आपको ना मिले हो। ओवरवेट की बात करें, इसमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, डाइट रिलेटेड बाकी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, डायबिटीज है, कैंसर है, समस्याएं होती हैं, ये ओवरवेट के अंतर्गत कवर होती है। तो यहां पे सबसे महत्वपूर्ण है मेलन्यूट्रिशन का मतलब यह है कि यदि आपकी बैलेंस डाइट नहीं है, न्यूट्रिशियस फूड जिस तरह से आपको लेना चाहिए बैलेंस डाइट के रूप में, वो आप यदि नहीं ले रहे हैं तो आप मेलन्यूट्रिशन के शिकार हैं। नाउ हमारा जो प्रयास है मेल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए, हम काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, एटलीस्ट प्रोग्राम्स के माध्यम से। तो हम देखेंगे अभी कौन कौन से प्रोग्राम कौन कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट यदि आप देखें, इसमें काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। भारत की बात करें, एवली ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का डिटेल्ड कवरेज मैंने किया है। आप आई बटन क्लिक करके उसको प्रॉपर तरीके से देख भी सकते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा उस वीडियो को, आप देख सकते हैं। आप इसमें देखेंगे भारत की जो रैंक है 121 कंट्रीज में 107वें नंबर पर है। मतलब हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स परफॉर्मेंस बेहद खराब है। 121 कंट्रीज में सर्वे किया गया, उसमें 107th रैंक है। मतलब इसका मतलब साफ है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारे देश में भुखमरी की एक बहुत ही एक्यूट प्रॉब्लम है। एवरली पॉवर्टी की बात करें तो थोड़े टाइम के लिए नाइजीरिया जैसे कंट्रीज ने ओवरटेक किया था, लेकिन वापस से इंडिया में सबसे ज्यादा पॉवर्टी हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा कंसर्न है। आपके लिए क्वेश्चन, आप बता सकते हैं क्या वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पॉवर्टी का जो आई मीन बीपीएल जो लाइन होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन होती है, वो कितनी है? प्लीज डू कमेंट बिलो। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कब जानते हैं? देखिए, एनसीपीसीआर एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है और यह बनाया गया था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंतर्गत। याद रहे, जब कोई बॉडी का फॉर्मेशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में होता है तो उसके लिए प्रॉपरली आपको पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन लेके आना पड़ता है। पार्लियामेंट में एक सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को पास किया जाता है और उसके द्वारा उस बॉडी को क्रिएट किया जाता है। इसमें आपको समझना है, कुछ बॉडी ऐसी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है, जिनका जिक्र प्रॉपर तरीके से संविधान में होता है, उसके लिए कोई आर्टिकल अलॉट होता है। ऐसे यदि हम बात करें हमारे देश में कुछ बॉडीज जैसे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास है, फाइनेंस कमीशन है। तो ऐसी बॉडीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है बिकॉज उनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, किसी न किसी आर्टिकल में होता है। लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिनका जिक्र हमारे संविधान में तो नहीं होता, लेकिन किसी एक्ट के माध्यम से, किसी अधिनियम के माध्यम से उस बॉडी को क्रिएट किया जाता है। इसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी की बात करें, ये स्टैट्यूटरी बॉडी काम करती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत और ये ऑपरेशनल हुई सन 2007 से। देखिए, वैसे देखा जाए तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है तो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, लेकिन कई बार उस स्टैट्यूटरी बॉडी का फॉर्मेशन यदि गवर्नमेंट के द्वारा सीधा किया जाए, यदि गवर्नमेंट की कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, उसमें अपोजिशन का कोई रोल नहीं होता है, जुडिशरी का कोई रोल नहीं होता, तो कई बार वो बॉडी जो है वो गवर्नमेंट की माउथ पीस बन के रह जाती है। ऐसे यदि आप बात करें प्रॉपर तरीके सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट में अपोजिशन का रोल होता है। सीबीआई की बात करें, इवेली सीबीआई भी प्रॉपर तरीके से, इसमें सीबीआई के चेयरमैन के अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का रोल होता है, अपोजिशन का रोल होता है, जुडिशरी का रोल होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ऐसी बॉडीज हैं जिनके अपॉइंटमेंट में अपोजिशन का कोई रोल नहीं होता। तो कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के जो क्लोज मेंबर होते हैं उनको एनसीपीसीआर का चेयरमैन बना दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में वो गवर्नमेंट के माउथ पीस बन के रह जाते हैं। ऐसी जगहों में, ऐसी रिपोर्ट्स में जहां पर गवर्नमेंट की थोड़ी सी प्रशंसा ना की जा रही हो, निंदा की जा रही हो,
तो उस कंडीशन में एनपीसीआर भी उसके खिलाफ में बोलता है। देखिए, वैसे तो मैं कहना चाहूंगा, एक पुरानी कहावत है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो देखा जाए तो निंदा करने वाले को तो कहते हैं अपने घर में एक अलग से जगह बना के रखना चाहिए। जब आपकी निंदा करता है तो उस फैक्टर को उजागर करता है, जब आपके उस फैक्टर को उजागर करता है तो आप उसमें काम करते हो। तो यहां पे जरूरी है कि निंदक को हमारी फिलॉसफी में इतना ऊंचा स्थान दिया गया है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अदर हैंड यदि हम बात करें तो हमारी गवर्नमेंट जो है कई बार अपनी रेपुटेशन के डाउन होने के डर से ऐसी बॉडीज को उसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर देती है या उनके खिलाफ में कुछ बाकी एक्शंस लेना शुरू कर देते हैं, एंड दैट्स नॉट ए गुड थिंग फॉर द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। आगे चलते हैं। यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज है जो आपको समझना है, इसे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कमीशन में जो चाइल्ड हैं वो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को चाइल्ड के रूप में काउंट किया गया है। नाउ लुक एट द अनदर वन, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को भी जान लेते हैं, बिकॉज ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात है देखना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था पुराने एक्ट को रिप्लेस करने के लिए। पहले इसका नाम था जुवेनाइल डिलिकेंसी लॉ एंड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, इसको बाद में रिप्लेस करके बना दिया गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इसमें बाद में मॉडिफिकेशन भी किया गया है, लेकिन यहां पर एक मेजर मॉडिफिकेशन यह है कि माइनर्स में देखा जाए, जैसे कई बार ऐसा होता है कुछ माइनर्स जो हैं उसमें उनके ऊपर ग्रेव चार्जेस होते हैं, तो वहां पर बोला गया 16 से 18 साल के जो माइनर्स हैं इनको बेसिकली एडल्ट के रूप में काउंट किया सकता है यदि उन्होंने कोई ग्रेव बहुत ही बड़ी मिस्टेक की हो, बहुत बड़ा कोई क्राइम किया हो, तो उस कंडीशन में जैसे रेप चार्जेस हो गए या मर्डर चार्जेस हो गए हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, तो ऐसी कंडीशन में 16 से 18 साल के बच्चों को भी एडल्ट के रूप में काउंट किया सकता है। दिस इज व्हाट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 सेज। ऑलराइट, तो इसके बारे में आप लोग याद रखें। नाउ सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी स्लाइड है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। यहां पर आप देखेंगे मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन भारत में क्या है। 2005-6 की बात करें तो यहां पर स्टंटिंग जो थी, स्टंटिंग क्या होती है, लो हाइट फॉर एज, मतलब आपकी हाइट के हिसाब, आपकी एज के हिसाब से आपकी हाइट कम है, इसे बोलते हैं स्टंटिंग। स्टंटिंग के आंकड़ों में देखेंगे तो 2005-6 में 48 थी, अब वो घट के 38.4 होगी, तो हल्का सा इंप्रूवमेंट 2015-16 में ही देखा गया। अभी रिसेंट की रिपोर्ट आई नहीं है इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर सकते। 42.5 2005-6 में थी, बाद में घट के 35.8 होगी। ये क्या था, अंडरवेट। अंडरवेट की बात करें, अंडरवेट कितना था पहले 42.5 जो कि घट के 35.8 हो गया। वेस्टिंग की बात करें पहले 19.8 था, वो बढ़ के 21 हो गया, मतलब कुछ जगह हल्का डिप हुआ है, कुछ जगह अप हुआ है। नाउ यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो ये है। इस स्लाइड के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है और इवनली आप सभी को प्रयास करना चाहिए यदि आप हेल्थ से जुड़े हुए कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इसके बारे में बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। इस स्लाइड में देखा जाए तो यहां बताया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लाए गए हैं हमारे देश में मेल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए। तो एक एक मिनिस्ट्री का यहां पे नाम लिखा है, यहां पे 5 मिनिस्ट्री की स्लाइड बनी हुई है। इसमें कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया गया, इवनली ये भी यहां पर डिस्कस किया गया है। इवनली इंटरव्यूज में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं, आपसे पूछा सकता है पोषण अभियान कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत चलाया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे पहली मिनिस्ट्री यहां पे लिखी MOW&CD, इसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत न्यूट्रिशन पोषण अभियान चलाया जाता है। ICDS का मतलब है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। एक है BBBP, इसका मतलब है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। और एक है PMMVY, इसका मतलब है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। मातृ वंदना योजना क्या है, ये बेसिकली मैटरनिटी बेनिफिट देने के लिए प्रोग्राम है। आपको पता होना चाहिए मैटरनिटी के ड्यूरेशन में जो इंसेंटिव दिए आते हैं वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत कवर किए आते हैं, दैट इज कॉल्ड PMMVY। ये सारे प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत, इसको आप लोग याद रखें। सेकेंड वन है यहाँ पे MORD, इसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करें, यहां पर 2 महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, एक तो DAY-NRLM है, इसे बोलते हैं दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। क्या है, DAY-NRLM। और दूसरा है MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पहले इसका नाम नरेगा था, 2005 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, बाद में इसका नाम 2009 में चेंज करके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया। तो आई थिंक ये आपको पता होगा। नाउ एक मिनिस्ट्री है MOHRD, इसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका नाम हालांकि ह्यूमन रिसोर्स का नाम चेंज करके अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। इसे कुछ प्रोग्राम है, इसे मिड डे मील स्कीम है, ये आप जानते ही हैं। एक प्रोग्राम है UDISC, इसका नाम थोड़ा कम सुना होगा आपने, इसे बोलते हैं यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। तो बेसिकली यहां पर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम को एनहांस करने के लिए बनाया गया था। अगला मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ HNDFW,
इसे हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे एक है MAA, इसे बोलते हैं माँ, इसे बोलते हैं मदर्स ऑब्सोल्यूट अफेक्शन, दैट इज कॉल्ड MAA, मदर्स ऑब्सोल्यूट अफेक्शन। RKSK है, इस प्रोग्राम को बोलते हैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। देखिए किशोर में आपको समझना, इसे बोलते हैं एडोलसेंट। एडोलसेंट में वैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से 10 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनको एडोलसेंट में काउंट करते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसे बोलते हैं RKSK, दैट इज कॉल्ड राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ऐसा ही स्कीम है AMB की बात करें, इसमें है एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया को कम करने के लिए बनाया गया। तो इसमें दोनों चीजें हैं, अवेयरनेस कैंपेनिंग भी चलाई जाती है और प्रॉपर तरीके से आपको मेडिसिन भी दी जाती है। IDCF की बात करें, ये क्या है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल। इसके अंतर्गत बेसिकली देखा जाए तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट, या मतलब फोर्टनाइट। तो IDCF के अंतर्गत देखा जाए तो यहां पर ORS और जिंक को दिया जाता है, जिससे डायरिया को कंट्रोल किया सके, फास्ट तरीके से फास्ट रिकवरी किया सके। और इवेंटली यहां पर एक प्रोग्राम भी है जिसमें जिंक को 14 डेज लगातार दिया जाता है। इसके बाद इंद्रधनुष की बात करें, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। HBNC की बात करें, ये क्या है, ये है होम बेस्ड न्यू बोर्न केयर। इसमें क्या होता है, 2011 में से स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसमें बेसिकली जो आशा कार्यकर्ताएं होती हैं वो आपके घर को प्रॉपर विजिट करती हैं, जो न्यू बोर्न चाइल्ड्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या क्या मिलने चाहिए इसकी जानकारी आपको देती हैं। दैट इज कॉल्ड अंडर HBNC, इसे बोलते हैं होम बेस्ड न्यू बोर्न केयर। इसके अलावा यहाँ पर देखा है तो एक है HBYC, इसमें बेसिकली यंग चाइल्ड को कवर किया जाता है, इसे बोलते हैं होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड। इसमें आपको समझना है कि इसमें जो 3 साल से 15 महीने के 3 महीने से 15 महीने के जो बच्चे हैं उसके इसके अंतर्गत कवर करते हैं। और इवेंटली NHM जो पोषण अभियान है इसके अंतर्गत भी इसको कवर किया गया है, HBYC। इसके अलावा एक स्कीम है, इसे बोलते हैं RBSK की बात करें, ये स्कीम इसे बोलते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें देखा जाए तो इसका मेन प्रोविजन क्या है, RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का, इसमें बेसिकली अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिकल कंडीशन की आती है। इसमें आपकी बॉडी में छोटे बच्चे जो है उनकी बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई ऐसी डिजीज है जिसको उसका इंटेंस केयर होना जरूरी है, तो ऐसी चीजों कवर किया जाता है RBSK के अंतर्गत। तो याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है। और NHM की बात करें, इसको आप जानते होंगे, नेशनल हेल्थ मिशन, तो ये 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। एक और मिनिस्ट्री यहाँ पे डिस्कस किया गया, दैट इज कॉल्ड MODWNS, दैट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। देखिए 2011 में इस मिनिस्ट्री को लॉन्च किया था, लेकिन अब ये महज एक डिपार्टमेंट है। किसके अंतर्गत, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत महज एक डिपार्टमेंट बचा है। इसमें SPM की बात करें, ये क्या है, स्वच्छ भारत मिशन, आई एम श्योर आपने इसका काफी नाम सुना होगा। दूसरा है SDW एंड वास, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वास, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, वास मतलब वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये है MODWNS के अंतर्गत। अब इसे डिपार्टमेंट बना दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, किसके अंतर्गत आ गया है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये सारी स्कीम्स हैं जो अलग अलग मंत्रालय के अंतर्गत काम करती हैं, आपको इसके बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। नाउ यहां पर देखा जाए तो पार्टनरशिप एंड प्लेटफॉर्म की बात करी है जन आंदोलन के लिए। इसमें बोला गया है कि इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज और जो थिंक टैंक्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से शामिल करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, वो लोगों को जागरूक करने में काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, है ना। प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को प्रॉपर तरीके से आप ले सकते हैं, इसमें भागीदारी ले सकते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए जो IIMs होते हैं, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो प्रॉपर तरीके से एक गांव, हर एक बैच एक गांव को गोद में लेता है, तो आप देखेंगे वहां पे उस गांव का प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट किया आता है। तो ये बेसिकली बाकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं, जिससे कि गांव में जागरूकता फैलाने में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं, वॉलंटियर्स का रोल ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली यहां पर जागरूकता फैलाना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि मेल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए हमारे देश को एक होलिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए, और यदि लिया जाए तो यहां पर डेफिनेटली मेल न्यूट्रिशन को कम करने में हमें काफी ज्यादा कंट्रोल करने में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, महज प्रोग्राम लॉन्च कर देना पर्याप्त नहीं है, प्रोग्राम का प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन होना जरूरी है। यहां पर कोर ग्रुप जन आंदोलन के लिए हम बना सकते हैं, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंस ले सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, कन्वर्जेंस कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज मॉनिटरिंग के बिना आप किसी भी प्रोग्राम को सक्सेसफुल नहीं कर सकते। आपकी ओपिनियन इसमें क्या है, हमारे देश में मेल न्यूट्रिशन कम करने के लिए क्या प्रयास और किया सकते हैं, आपकी यदि कोई ओपिनियन है तो आप भी नीचे कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे उन्हें पता चले कि भारत में मेल न्यूट्रिशन कंडीशन क्या है और उसके लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। डिस्कशन पेज वाइंड अप करते हैं, लेकिन यदि आप हमारे प्लेटफॉर्म से पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रामसोनी MBPS, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। डिस्कशन पेज वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूव फॉरवर्ड,
एंड टेक केयर।